हाय एवरीवन। तो चलिए आज आप लोग के लिए एक नया कह सकते हैं बहुत ही खुशी की बात, जिसके कल एग्जाम है या आने वाले फरवरी तक का जो एग्जाम है, तो सीडीपी का आप लोग को पूरी क्लास मैराथन लेंगे, जो एक एक टॉपिक से आप मैंने क्वेश्चंस लिया है और सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्वेश्चन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट मैंने रखता है, तो एक क्वेश्चन से 4 कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकता है। तो सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो जो नए बने हैं चैनल से बन जाए, हर रोज कुछ नया मिलेगा। इसके साथ सीटेट के साथ अदर एग्जाम भी आपको मेरे चैनल पे कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्लास की ओर। हर बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को नेशनल पार्क देखे थे, आज हम देखेंगे आप लोग को नदी और उसके किन किन शहरों में बसते हैं, उसके अनुसार हम क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ठंडे की करार में बहुत ही ठंड है, तो अपने अपने बेड पर रहिए और क्लास कीजिए अच्छे से। थोड़े कम टाइम में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे वीडियो देखकर आप सीटेट क्वालिफाई करें, लेकिन कुछ सहूलियत मिल जाए आपको, यही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए देखते हैं कि ईवीएस में क्या हम देखेंगे आज। नदी और शहर जो एनसीईआरटी का निचोड़ है, ज़्यादा नहीं पढ़ना हम लोग को। जितना पूछे जाते हैं क्वेश्चन उतना ही देखना है, जितना लेवल है उतना ही। 1 to 5 का लेवल क्या होता है, 6 to 8 का लेवल क्या है, वही तक चल रहा है हम लोग को। तो यहाँ 1 to 5 का ही रिलेटेड ज़्यादा है, ठीक है। एनसीईआरटी का निचोड़ है। तो यहाँ पे क्या हम देख लेंगे, पहला क्या है, शहर और नदी। इस बात को हम देखेंगे कि किस शहर के नदी किनारे कौन सा नदी है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पहला श्रीनगर। श्रीनगर क्या है, जैसे कि आपको मानचित्र में हम दिखाए थे, मानचित्र पढ़ाए, जो नहीं पढ़े हैं जाके जरूर पढ़िए। तो मैंने मानचित्र आपको दिखाए थे, मानचित्र कुछ यूँ है, आप लोग को मैं पूरी तरह से तो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन देख लीजिए मानचित्र ये है, जिसमें क्या है आपको श्रीनगर, जम्मू कश्मीर सारी चीज़ को मैंने A to Z करके दर्शाए हुए थे और याद करने की एक एक ट्रिक बताए हुए थे कि कैसे याद करना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं श्रीनगर। तो ये क्या है, श्रीनगर में आपको झेलम नदी होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ आपको याद करना है, बस 20, 22 है, 25 है, उसको आप रट लीजिएगा। एक बार सुबह में उठते टाइम आप क्या हरी का नाम लेने की जगह आप एक बार बुक का नाम लीजिए, बस याद हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे श्रीनगर में क्या है, झेलम नदी। और इसके बाद क्या कहते हैं, देखिए यहाँ 3, 4 है जो इसका एक ही नदी है। तो क्या है, पटना, इलाहाबाद, बनारस, हरिद्वार और कानपुर। 4 बार पढ़ेंगे, पटना, इलाहाबाद, बनारस, हरिद्वार, कानपुर, बस इतना करके गंगा नदी हो गया। तो ठीक है, इसके क्या है, गंगा नदी हो गया। तो आपको मानचित्र देखिए एक बार, जैसे ही आप पढ़िएगा तो एक बार मानचित्र अपने साथ रखिएगा और उसको एक बार देख लीजिएगा, उससे आप कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम में अगर भूल भी गए होंगे तो आपको फिगर से माइंड में जब रहता है तो आपको याद आ जाएगा। तो क्या आप फिगर को देख लेंगे कि किस नदी कैसे कैसे होके गुजरता है, ठीक है। तो क्या है, आप देख लिए इतना चीज़। इसके बाद 7वां कहते हैं आगरा, दिल्ली, मथुरा। क्या है, यमुना नदी के किनारे है आगरा, दिल्ली, मथुरा। तो इसे लोग एक ट्रिक से याद करते हैं, आदमी, आ से आगरा, द से दिल्ली और मी से क्या होगा, मथुरा। तो आप क्या करिए, इस ट्रिक से याद रखिए। तो याद रखिए, तो आगरा, दिल्ली, मथुरा जो यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं सूरत जो गुजरात में है। कभी कभी आपको गुजरात दे देंगे, हो सकता है सूरत नहीं दे, तो इसमें ये एग्जाम्पल दे दिए रहेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, या आपको सूरत दे रहे हैं, गुजरात नहीं दिए रहेंगे, तो घबराना नहीं है, मतलब पूरी परेशानी नहीं होना है, तो ताप्ती नदी कर देना है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कटक जो उड़ीसा में है। कुछ कुछ नाम जो आप नहीं सुने होंगे, मतलब लैंग्वेज में क्या होता है, जब हम यूज करते हैं कोई भाषा तो क्या होता है जनरल में नहीं सुनते हैं। तो यही यहाँ पे क्या है, कटक जो उड़ीसा में है, वहाँ क्या है, महानदी। और क्या है, गुवाहाटी जो असम में है, यहाँ ब्रह्मपुत्र है। ये 10 हो गया, जिसमें से आपको लगभग यही सब पूछा जो जान पहचान है, जो रिलेटेड है। आपसे क्वेश्चंस भी वही पूछे जाते हैं जो आप जानते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जमशेदपुर जो कहाँ है, झारखंड में। ये तो कोई नहीं मतलब कब भूल सकते हैं कि जमशेदपुर झारखंड में है, जिसमें क्या है, स्वर्ण रेखा नदी। ये क्वेश्चंस दे के पूछे गए हैं। लगभग हमको लगता है जितना नदी दिए हैं वहाँ पे लगभग बार आ ही गया। अब तो अलग अलग सेट है तो आना ही है, किसी न किसी सेट में आ ही जाएंगे सब। तो ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, ग्वालियर जो एमपी में है, मतलब मध्य प्रदेश में है, जहाँ चंबल नदी है। इसके बाद क्या है, अहमदाबाद जो गुजरात में है, वहाँ क्या है, साबरमती नदी। सारा चीज़ को याद करना पड़ेगा, अहमदाबाद, गुजरात, साबरमती नदी। कई बार क्या होगा, आपको देखिए गुजरात कहीं और है, तो सूरत गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। तो ये चीज़ आपको याद करने से ही दूर होगा, तो याद करना पड़ेगा। बस एक बार देख लीजिए, आपको इतना ही देखना है। बस मेरा डायरेक्शन दिखाने का यहाँ मकसद था, यहाँ लाने का, कि आप मानचित्र को देखिए और मानचित्र से एक बार पढ़िए, एक बार मानचित्र को आगे में रखिए, तब जाके आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप भूलेंगे नहीं। इसके बाद क्या कहता है, जम्मू क्या है, तब्बी नदी के किनारे है। जम्मू जो यहाँ पे है, जो तब्बी नदी के किनारे हैं, इस टाइप के, ठीक है। तो आप फिगर देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। नहीं तो देखते हैं हम आपको रात तक एक क्लास दे दें जो फिगर के द्वारा हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है,
नासिक जो महाराष्ट्र में है, क्या है नासिक जो महाराष्ट्र में गोदावरी, और क्या है हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे हैं, और लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे हैं, कोलकाता जो हुगली नदी के किनारे। ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं क्योंकि कोलकाता लगभग आते हैं क्वेश्चंस में जो हुगली नदी के किनारे हैं। उज्जैन जो क्या है आपको मध्य प्रदेश में, वो क्षिप्रा नदी के किनारे। तो हमें एक ही चीज़ कहते हैं, लिखा हुआ तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन मतलब कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण ये है कि हम इसको याद कैसे रखेंगे। तो आप क्या करिए, मानचित्र को लीजिए जो नदी जिसमें दर्शाया गया है, और एक पढ़िए एक उधर ध्यान दीजिए, तब जाके आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो आपको ऐसी ट्रिक होना चाहिए। ऐसे तो याद करने के लिए आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो पणजी कहाँ है, मांडवी नदी के किनारे। अयोध्या कहाँ है, सरयू नदी के किनारे। और गुवाहाटी क्या है, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे। तो ये सारे नदी है। बाद बाकी देखिए सब आपको लगभग इतने में से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आज मतलब जानते उनते हैं। अब कोई एक आज चला है उसका कोई बात ही नहीं। तो चलिए देखिए आज के लिए यही था। बाद बाकी जिसका कल एग्जाम है उसको सभी बच्चे को बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम दीजिए अच्छे से और माइंड फ्रेश करके दीजिए, तभी जाके एग्जाम क्वालिफाई हो। चाहे आप नहीं पढ़े रहे, अगर माइंड फ्रेश रहता है तो क्वेश्चन ना बनते हुए भी बनते हैं। इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए और क्या करिए, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश रखिए, सब अच्छा होगा। जो हमको मान लीजिए 6 महीना या साल भर से तैयारी नहीं की, वो नहीं हो तो आज रात में क्या होगा। इसीलिए माइंड फ्री को जो है वही हमको आना है लगाकर, उसी में हम पास हो जाएंगे। तो चलिए यही था। अगले दिन हम क्या करेंगे, अगले टॉपिक देंगे। बाद में क्या CDP का जो है पूरा मैराथन क्लास होगा, जो आपको एक एक टॉपिक कवर करवाएंगे क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।